प्रोजेक्ट नैपटन है। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट के जरिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी घटना जो सत्य पर आधारित है, जिसे द लॉस्ट मिस्टिकल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो शायद आपके तार्किक दिमाग को हिला सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर दोस्तों, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे उस समय लोगों ने अनदेखा कर दिया। पर आज हम आपको उस घटना तक लेकर जाएंगे जो अभी तक अनसुलझी है। शायद हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उस घटना से जोड़ सकें, जिससे आपको एक नई जानकारी मिल सके कि शायद हमारे डायमेंशन के अलावा कई और डायमेंशन भी हो सकते हैं। उससे पहले अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का यह सफ़र। दोस्तों, ये बात है 4 सितंबर 1954 की। ये बात है एक रहस्यमयी हवाई यात्रा की, जिसमें सफ़र कर रहे लोगों ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी आखिरी यात्रा हो सकती है। एक दिल दहला देने वाला वाकया है, एक ऐसी घटना है जिस पर लोगों का यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513 की, जिसमें सफ़र कर रहे 92 यात्रियों की किस्मत अजीबोगरीब ढंग से लिखी गई। ब्राज़ीलियन एविएशन के अनुसार सैंटियागो एयरलाइंस फ्लाइट EWA 513 एक ऐसा प्लेन जिसका नाम इतिहास के पन्नों में एक रहस्य के रूप में दर्ज हो गया, जिसने एकेन, वेस्ट जर्मनी की एयरपोर्ट से सुबह 3 सितंबर 1954 को पोर्ट एलगेरे, ब्राज़ील की उड़ान भरी। पर किसी को क्या पता था कि ये सफ़र इतना लंबा और ख़तरनाक होने वाला है। कहा जाता है कि वेस्ट जर्मनी से पोर्ट एलगेरे तक पहुंचने का सफ़र मात्र 18 घंटे का है। पर फ्लाइट के उड़ने के 5 घंटे बाद इस प्लेन का संपर्क कंट्रोलिंग स्टेशन से टूट जाता है। अटलांटिक सागर के आसपास ही रडार की सीमा से अचानक गायब हो जाता है। इसके कई घंटों तक ATS के लगातार संपर्क में न आने के कारण पोर्ट एलगेरे ब्राज़ील के कंट्रोलिंग स्टेशन की यूनिट में हड़कंप मच गया। और कई घंटों के इंतजार के बाद भी जब प्लेन से कोई संपर्क नहीं बन पाया तो ब्राज़ीलियन एविएशन यूनिट ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने कई दिनों तक फ्लाइट EWA 513 को खोजा। पर कई दिनों के खोजी अभियान के बाद भी उनके उस प्लेन के मिलने या दिखने के कोई भी सबूत नहीं मिले। तो उन्होंने मान लिया और घोषित करवा दिया कि संभवतः प्लेन किसी अनजान जगह क्रैश हो गया है और शायद अटलांटिक सागर में ही कोई दुर्घटना हुई है। और फिर सबने मान लिया कि उस प्लेन और उसमें सफ़र रहे यात्री अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। उसके बाद उस यूनिट की सारी फ्लाइट स्थायी रूप से बंद कर दी गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। 35 साल के बाद 18 अक्टूबर 1989 को ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट पे एक अनजानी फ्लाइट वहाँ के रडार के संपर्क में आती है। ब्राज़ीलियन एयरपोर्ट कंट्रोलिंग यूनिट के ऑफिसर्स द्वारा कई बार चेतावनी देने पर भी वो फ्लाइट सीधे रनवे पर उतरने लगती है, जिस वहाँ के माहौल में अफरा तफरी मच जाती है। और वहाँ के ऑफिसर्स बाहर निकलकर उस प्लेन को देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही प्लेन था जो कि 35 साल पहले इस एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। ऑफिसर्स ये देखकर काफ़ी घबरा गए और पायलट से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। 1 घंटे तक की नाकाम कोशिश के बाद जब उसका दरवाज़ा नहीं खुला, तब उन्होंने प्लेन के अंदर जाने का फैसला लिया। लेकिन प्लेन के अंदर जाने के बाद उन्होंने वो दृश्य देखा जिससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उसमें जितने भी यात्रियों ने 35 साल पहले सफ़र शुरू किया था, उतने ही यात्रियों के कंकाल सीट बेल्ट से बंधे हुए अपनी सीट पर मिले। ये दिल दहला देने वाला दृश्य उन ऑफिसर्स के सोचने और समझने की क्षमता को ख़त्म कर रहा था। पर किसी तरह खुद को संभालते हुए उन्होंने कॉकपिट खोला ताकि पायलट से कुछ पूछताछ कर सकें। पर दोनों पायलट भी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, पर उनका हाथ EWA 513 प्लेन के कंट्रोल्स पे ही था। ऐसा लग रहा था मानो लैंड करते ही पूरे 92 यात्री समेत ये 2 पायलट लैंडिंग के बाद तत्काल कंकाल में परिवर्तित हो गए। इसकी जानकारी और किसी को ना हो पाए, इसलिए इस घटना और फ्लाइट दोनों को कॉन्फिडेंशियल कर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह का माहौल देश में न बन पाए। पर ब्राज़ीलियन एविएशन अथॉरिटी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का खुलासा करते हुए हर किसी को असमंजस में डाल दिया। पर विज्ञान के दृष्टिकोण से इस घटना का आकलन करना अनिवार्य है ताकि समाज में ऐसे कई रहस्यों का खुलासा किया जा सके। दोस्तों, ये रहा आज का रहस्य से भरा रोचक वीडियो, जो कि कई सवालों को लेकर खड़ा है, जैसे कि आखिर EWA 513 अचानक और कैसे गायब हो गया और 35 साल तक कहाँ रहा, कैसे 35 साल के बाद भी वो प्लेन सही सलामत रहा, और कैसे उसके अंदर बैठे यात्री अपनी जगह वैसे ही मिले मानो जैसे वो अभी अभी बैठे हों।
वो फ्लाइट सही सलामत लैंड भी कर गई, जबकि पायलट भी कंकाल बन चुके थे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, जो कि आज तक रहस्य बने हुए हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।